Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लेक्चर दूंगी न्यूसेंस के ऊपर। न्यूसेंस आपका लॉ ऑफ टॉर्ट का एक टॉपिक है। तो आज हम बताएंगे आपको न्यूसेंस क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। तो न्यूसेंस वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे आप अपने घर के बाहर रह रहे हैं तो आपने देखा होगा जो यंग लड़के होते हैं वो मोटरसाइकिल पे बड़ी रेस सी लगाते रहते हैं, इधर से उधर घूमना। तो मम्मी पापा कहते हैं बड़े बड़े बदतमीज लड़के हैं, ये तो यहाँ पे बिल्कुल लोकेलिटी में उन्होंने न्यूसेंस मचा रखा है। तो इस तरीके से न्यूसेंस वर्ड जो है हमारे को बहुत बार सुनने को मिलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रॉपरली जो है हम न्यूसेंस से क्या समझते हैं। देखिए जो आपका वर्ड है न्यूसेंस, वो फ्रेंच वर्ड न्यूट्री से लिया गया है, जिसका मतलब होता है किसी को हर्ट करना या किसी को अनॉय करना, मतलब किसी को हर्ट पहुंचाना या फिर किसी को गुस्सा दिलाना, उसे हम जो है न्यूसेंस कहते हैं। देखिए न्यूसेंस में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास लैंड को इंजॉयमेंट करने का राइट है और आप उसके इस राइट में अनलॉफुल तरीके से इंटरफेयर करते हैं, तो उस इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं न्यूसेंस। न्यूसेंस में क्या होता है कि आपके दूसरे के राइट में इंटरफेयर करने के लिए आप जो है उसकी प्रॉपर्टी में एंट्री नहीं कर रहे हो। बिना दूसरे के प्रीमाइस में, बिना दूसरे के गार्डन में, बिना दूसरे के फील्ड में जाए हुए आप अपनी प्रॉपर्टी पे बैठ कर भी जो है दूसरे के राइट में अनलॉफुल तरीके से जब इंटरफेयर करते हैं तो इसको बोलते हैं न्यूसेंस। अब मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगी तो आपको न्यूसेंस का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर एक बहुत थिकली पॉपुलेटेड जो है एक लोकेलिटी है, उसी के बीच में जो है एक इंसान जो है ईंट का भट्टा लगा लेता है, छोटा सा ईंट का भट्टा लगाता है। अब जब ईंट के भट्टे में ईंट को गर्म करते हैं तो उसमें से बहुत धुआं निकलता है। अब उस धुएं की वजह से जो है आसपास के जो लोग थे उनको बड़ा डिस्कम्फर्ट लगता है और वो आराम से जो है मतलब जिंदगी को जी नहीं पाते, उन्हें हर वक्त एक इनकन्वीनियंस लेवल रहता है। तो यहाँ पे माना जाएगा जिस व्यक्ति ने ईंट का भट्टा लगाया वो तो अपना ही काम कर रहा है, लेकिन वो अपना काम करते हुए भी दूसरे के डिस्कम्फर्ट में जो है डिस्कम्फर्ट दे रहा है, उनके कंफर्ट में इंटरफेयर कर रहा है, तो माना जाएगा कि यहाँ पर न्यूसेंस है। सेम वे अगर कोई सिटी के बीच में कोई गेम हाउस मतलब खोल देता है। अब गेम हाउस का भी एक टाइमिंग होता है कि भाई 7 बजे बंद हो रहा है, 9 बजे बंद होता है। अगर वो पूरी रात उसको जो है खुले रखता है गेम हाउस को, और रात को वहाँ पे बहुत ही इनडिसिप्लिन पीपल आते हैं, वो पूरा जमघट लगा लेते हैं गेम हाउस के बारे में, बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, एक दूसरे को गाली बकते हैं। तो इससे क्या होता है आसपास के जो लोग वहाँ पे रह रहे थे उनको भी उनकी बातें सुनाई देती है, शोरगुल सुनाई देता है, जिससे कि वो रात को प्रॉपर पीसफुली नहीं सो पाते। तो यहाँ पे भी माना जाएगा कि वो लोग जो है न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। तो अब आपको न्यूसेंस का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में रहकर दूसरे के जो इंजॉयमेंट का राइट है लैंड का, या दूसरे की कंफर्ट को आप डिस्कम्फर्ट में बदलते हो, तो ये सब जो है न्यूसेंस के जो है एग्जाम्पल होते हैं। और एक एग्जाम्पल तो मैंने बताया ये, अगर आपकी लेन में जहाँ आप रहते हो लड़के लोग जो है मोटरसाइकिल इधर से उधर और वो साइलेंसर भी निकाल देते हैं जिसकी वजह से आवाज़ भी बड़ी गंदी सी आती है, तो ये सब क्या एग्जाम्पल हुए, ये सब आपके न्यूसेंस के एग्जाम्पल हुए। एक और बहुत ले सकते होंगे, आप नॉर्मली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आज जो है वुमेन्स ने जो है डीएम के ऑफिस के आगे धरना दिया कि वहाँ पे एक शराब की दुकान खुली हुई है और वहाँ पे जो लोग शराब खरीदने आते हैं वो बहुत ही शोरगुल मचाते हैं, टीजिंग करते हैं और बड़े इंडिसेंट कमेंट पास करते हैं आसपास के लोगों को। तो इट मीन्स वो लोग क्या करें, वहाँ न्यूसेंस क्रिएट करें। तो इसी न्यूसेंस की वजह से जो वुमेन है वहाँ पे धरने पे बैठती हैं और डीएम से रिक्वेस्ट करती है कि वहाँ पे शराब की दुकान को बंद कर दिया जाए। तो ये सारे एग्जाम्पल थे आपके न्यूसेंस के। अब जो न्यूसेंस होता है वो आपका दो तरीके का होता है, एक तो है पब्लिक न्यूसेंस और एक है आपका प्राइवेट न्यूसेंस। जो पब्लिक न्यूसेंस होता है उसे हम जनरल न्यूसेंस भी कह सकते हैं या फिर कॉमन न्यूसेंस भी कह सकते हैं। दूसरा आपका होता है प्राइवेट न्यूसेंस। तो पहले मैं आपको प्राइवेट बताऊंगी पब्लिक की बजाय।
तो प्राइवेट में क्या होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी के पोजेशन का जो राइट होता है उसमें इंटरफेयर करें, या फिर किसी व्यक्ति को जो है डिस्कम्फर्ट पोजीशन में रख रहे हैं, तो दोनों तरह के जो एक्शन हैं वो न्यूसेंस की कैटेगरी में आते हैं। इसमें बड़ा फेमस केस हुआ था, मैं आपको बताती हूँ, वो था राधे श्याम वर्सेस गुरप्रसाद। कौन सा केस था? राधे श्याम वर्सेस गुरप्रसाद का केस। इस केस में क्या हुआ, एक लोकेलिटी में जो है एक व्यक्ति ने फ्लोर मिल लगा ली जिसमें कि आटा आपका वो होता है। उस फ्लोर मिल से बहुत ही रैटलिंग की आवाज़ आती थी और बहुत ही डिस्टर्बिंग वॉइस आती थी। उस डिस्टर्बिंग वॉइस की वजह से जो आसपास के मकान के लोग थे वो बिल्कुल नहीं सो पा रहे थे, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट न्यूसेंस का केस फाइल कर दिया। तो फिर कोर्ट ने डिसाइड किया कि एक तो वो वैसे ही नॉइजी लोकेलिटी है, आसपास वैसे ही व्हीकल की और इधर उधर की आवाज़ें आती रहती है, ऊपर से फ्लोर मिल के चलने से उसकी आवाज़ भी बहुत तेज आती है, तो लोगों को जो है बड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था और वो रात को सो भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो व्यक्ति जो है रात को भी फ्लोर मिल चला रहा था। तो माना गया कि ये न्यूसेंस है और प्राइवेट न्यूसेंस है, तो वो जो है आपके जिसके अगेंस्ट ये न्यूसेंस हुआ था वो उसके अगेंस्ट जो है इंजेक्शन प्राप्त कर सकते हैं कोर्ट से कि वहाँ पे जो है ये फ्लोर मिल बंद होनी चाहिए। तो ये था आपका प्राइवेट न्यूसेंस का केस। तो जब भी प्राइवेट न्यूसेंस होता है तो जिसके अगेंस्ट न्यूसेंस हो रहा है वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेके आ सकते हैं कि वो ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से न्यूसेंस हो रहा था। अब सेकंड हमारा आता है पब्लिक न्यूसेंस, जिसे हम जनरल और कॉमन न्यूसेंस भी कहते हैं। तो मैं दूसरी स्लाइड से पूरा आपको समझाऊंगी कि पब्लिक न्यूसेंस किसे कहते हैं। तो अब हमारा आता है पब्लिक न्यूसेंस। देखिए पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है। प्राइवेट न्यूसेंस में तो क्या होता है कि नहीं स्पेसिफिक पर्सन के जो राइट होता है उसमें इंटरफेरेंस होती है, लेकिन पब्लिक न्यूसेंस में क्या होता है, पब्लिक के राइट को जब हम इंटरफेयर करते हैं तो उसे हम जो है पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे हाईवे है, हाईवे सबके जाने के लिए बना है, लेकिन अगर कोई हाईवे पे कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर देता है, यहाँ वहाँ पे खुदाई कर देता है जिसकी वजह से व्हीकल आराम से पास नहीं हो पाती है, तो इसका मतलब जो भी जनरल पब्लिक वहाँ से गुजर रही है सबका जो पीसफुल जाने का वो था राइट वो इंटरफेयर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे पब्लिक न्यूसेंस। तो पब्लिक न्यूसेंस क्लियर हो गया, जब वो किसी स्पेसिफिक पर्सन की अगेंस्ट ना होकर सारी पब्लिक के अगेंस्ट होता है तो उसे हम पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं। जनरली पब्लिक न्यूसेंस जो होता है टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं आता है, ये हमारा क्राइम माना जाता है। ये क्यों माना जाता है? क्योंकि जैसे हमने हाईवे का एग्जाम्पल दिया, उसमें किसी ने खुदाई कर ली जिससे लोगों को वहाँ से निकलने में दिक्कत आ रही थी, तो वहाँ से काफ़ी लोग, हजारों लोग निकलते होंगे, तो हजारों लोगों को दिक्कत आती है। तो अगर हजारों लोगों के जो पीसफुली गुजरने का राइट था वो इंटरफेयर हो रहा है, तो हजारों लोग ही अगर उस व्यक्ति कहेंगे जिसने हाईवे पे खुदाई कर दी है केस लेके आएंगे, सिविल केस डालेंगे, तो ऐसे तो कोर्ट में बहुत सारे केस पहुंच जाएंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कहा गया कि जब पूरी टोटल पब्लिक को एक जैसे जो है हार्म हो रही है तो फिर ये सिविल टॉर्ट न कहला के ये कहलाएगा आपका पब्लिक न्यूसेंस, और ये जो है क्राइम माना जाएगा। एक केस डल जाएगा जो कि क्राइम का केस होगा और ये पूरी पब्लिक के बिहाफ पे होगा। तो ये चीज़ क्लियर होगी, इसीलिए हम पब्लिक न्यूसेंस को क्राइम मानते हैं, सिविल टॉर्ट नहीं मानते। लेकिन कुछ सरकमस्टांसेस ऐसी भी होती हैं जब हम इसे सिविल टॉर्ट मान लेते हैं। मीन्स जब स्पेसिफिक पर्सन भी जो है जिसने पब्लिक न्यूसेंस किया है उसके अगेंस्ट केस लेके आ सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट न्यूसेंस में होता है। तो लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, तो वो एसेंशियल क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसमें 3 एसेंशियल है, जबकि न्यूसेंस तो पब्लिक है, जनरल पब्लिक के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक पर्सन जो है न्यूसेंस करने वाले के खिलाफ जो है अलग से सिविल एक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्पेसिफिक डैमेज। इसके लिए क्या है, देखिए पब्लिक न्यूसेंस में पूरी जनरल पब्लिक को डैमेज हो रहा है, तो आप अगर कोई स्पेसिफिक बंदा पब्लिक का न्यूसेंस करने वाले के खिलाफ सिविल टॉर्ट में एक्शन लेके आ रहा है तो उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसको स्पेशल डैमेज हुई है। इसका मतलब जो पब्लिक को डैमेज हो रही थी उससे ज़्यादा
उसे स्पेशल तरीके की जो है डैमेज हुई है। अगर वो ये प्रूव कर देता है स्पेशल डैमेज, तब तो वो जो है टॉर्ट में एक्शन ले सकता है। अगर वो स्पेशल डैमेज प्रूव नहीं कर पाता तो वो टॉर्ट में एक्शन नहीं ले पाता। तो इसमें बहुत अच्छा केस था एक आपका विंटर बॉटम वर्सेस लॉर्ड डर्बी का। कौन सा केस था? विंटर बॉटम वर्सेस लॉर्ड डर्बी का केस। इसमें क्या था, एक पर्सन ने हाईवे में थोड़ी सी जो है कुछ ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया था, कोई कंस्ट्रक्शन बना दी थी जिससे कि उसका रास्ता जो था ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। अब जो भी लोग जा रहे थे, या तो वो पहले उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटा के रखते फिर वहां से निकलते थे, या फिर वो कोई और रूट निकल लेते थे उधर से निकलने के लिए। तो एक व्यक्ति ने, जिसको यही प्रॉब्लम हुई, उसने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। तो कोर्ट में उसने कहा कि भाई इस बंदे ने, जिसने स्ट्रक्चर लगाया है, मैं इसके अगेंस्ट केस लेके आ रहा हूँ, सिविल केस, क्योंकि मुझे जब भी मुझे ये हाईवे यूज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इसने ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया, या तो मैं ऑब्स्ट्रक्शन को हटाता हूँ फिर मैं यहाँ से गुजरता हूँ, या फिर मुझे ऑल्टरनेटिव रूट लेने पड़ते हैं दूसरी जगह पहुँचने के लिए। तो कोर्ट ने यहाँ पे डिसाइड किया कि भाई आप ये बताइए, ये वाली प्रॉब्लम तो पूरी पब्लिक झेल रही है, जो भी पब्लिक वहां से निकलेगी सबको यही वाली प्रॉब्लम हो रही है, या तो वो ऑब्स्ट्रक्शन हटाएंगी या फिर वो दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव रूट लेगी दूसरी जगह पहुंचने के लिए। तो आपको यहाँ पे कोई स्पेशल डैमेज तो हुई नहीं है। तो जब आपको स्पेशल डैमेज नहीं हुई है तो आप अलग से जो है टॉर्ट में इसका केस फाइल नहीं कर सकते हैं। ये उस बंदे के अगेंस्ट जो है पूरी पब्लिक के बिहाफ पे क्राइम का केस चलेगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि अगर कोई व्यक्ति स्पेसिफिक टॉर्ट का केस लेके आना चाहता है तो उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पे उसको स्पेशल डैमेज हुई थी जो और पब्लिक से अलग थी। क्लियर हो गया। अब सेकंड आता है इंजरी मस्ट बी सब्सटेंशियल, कि उसकी वजह से, पब्लिक न्यूसेंस की वजह से जो इंजरी होती है वो सब्सटेंशियल होनी चाहिए। सब्सटेंशियल का मतलब कि काफ़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए, जो देखने से लगे कि हाँ भाई बहुत सिग्निफिकेंट मैनर में जो है ये इंजरी हुई है। अब मैं इसका केस बताती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें केस था डॉक्टर रामराज सिंह वर्सेस बाबूलाल। कौन सा केस था? डॉक्टर रामराज सिंह वर्सेस बाबूलाल का। इसमें एक डॉक्टर था, उसकी वहाँ पे मेडिकल क्लिनिक का, जहाँ पे वो अपने पेशेंट को देखता था। उसके बराबर में ही एक व्यक्ति ने जो है ईंट को तोड़ने वाली मशीन लगा दी। जब ईंट को तोड़ा जाता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा जो है डस्ट निकलती है। तो वो डस्ट जो है बराबर में जो क्लिनिक चल रहा था वो वहाँ पे पहुँच रही थी, तो उससे डॉक्टर को भी बड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा था और जो पेशेंट आ रहे थे उन्हें भी बड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा था। और जब ईंट तोड़ी जा रही थी तो उससे जो लाल लाल से उसकी डस्ट निकलती है वो सबके कपड़ों पे लग रही थी। जो भी क्लिनिक पे जा रहा था वो देख सकता था, पेशेंट के भी और डॉक्टर के भी कपड़ों पे एक रेड कोटिंग हो रही थी। तो अब डॉक्टर ने जो था इस बंदे के अगेंस्ट कोर्ट में जो है न्यूसेंस का केस डाल दिया। तो कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक तो उसको जो है ये स्पेशल उसे डैमेज हो रहा है, क्योंकि वैसे तो सभी लोगों को हो रहा है लेकिन बराबर में डॉक्टर का क्लिनिक है उसे ज़्यादा हो रहा है और उसे सिग्निफिकेंट पोर्शन में हो रहा है। क्योंकि एक तो पेशेंट को धुआं नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे उसने धुआं भी जा रहा है क्योंकि वो डस्ट निकलती है, वो डस्ट जा रही है, ऊपर से उन सबके कपड़े जो है रेड कोटिंग से जो है भरे हुए हैं। तो माना गया कि यहाँ पे वो न्यूसेंस का केस इस बंदे के अगेंस्ट ला सकता है, क्योंकि जो डैमेज हो रही है न्यूसेंस की वजह से वो बिल्कुल सब्सटेंशियल है। अब लास्ट है इंजरी मस्ट बी डायरेक्ट। ये आपकी डायरेक्ट इंजरी होनी चाहिए, कोई कॉन्सिक्वेंशियल इंजरी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ तो एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक हाईवे में एक कोई जो है बहुत लंबी जो है ट्रॉली को जो है वहाँ पे खड़ा कर देता है और उसके पीछे भी कोई इंडिकेटर नहीं लगाता जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे जो लॉरी है वो बड़ी ही स्टेशनरी पोजीशन पे खड़ी है। अब रात के वक्त एक मोटर बाइक आ रही होती है, उसे अंधेरे की वजह से यही नहीं पता चलता है कि यहाँ पे लॉरी जो है पार्क हुई हुई है, क्योंकि उसके रियर में भी कोई लाइट नहीं थी, कोई इंडिकेटर नहीं था। अब उसकी बाइक उससे टकरा जाती है जिससे कि वो इंजर्ड हो जाता है। तो अब वो लॉरी मालिक के अगेंस्ट जो है न्यूसेंस का केस डाल देता है। तो माना जाएगा यहाँ पे जो इंजरी हुई है वो बिल्कुल डायरेक्ट लॉरी के खड़े करने की वजह से हुई है, और यहाँ पे वैसे तो सभी लोगों को इंजरी हो सकती है, तो ये जो है पब्लिक न्यूसेंस है, लेकिन उस बंदे को स्पेशल जो है उसी को हुई है इंजरी,
और ये जो है इसलिए हुई है क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन था। तो यहाँ पे उसके तीनों मुहावरे थे। एक तो उसी बंदे को इसलिए स्पेसिफिक डैमेज हुई थी, उसकी इंजरी सब्सटेंशियल भी थी क्योंकि उसे काफ़ी चोट लग गई थी, और ये डायरेक्ट भी थी क्योंकि लॉरी के खड़े करने से, जो आपने हाईवे पे लॉरी खड़ी कर दी उसकी वजह से उसे चोट लगी है, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट थी। तो इस केस में वो टॉर्ट का केस जो लॉरी खड़ी हुई थी उसके ओनर के अगेंस्ट डाल सकता था। तो आई थिंक कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा न्यूसेंस किसे कहते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। जब पूरी पब्लिक के अगेंस्ट होता है तो ये पब्लिक कहलाता है, और जब किसी पर्सन स्पेसिफिक के अगेंस्ट होता है तो ये प्राइवेट कहलाता है। तो पब्लिक में जो न्यूसेंस होता है वो जनरली क्राइम की कैटेगरी में आता है, लेकिन हम उसको सिविल टॉर्ट भी मान सकते हैं जब हमारी 3 कंडीशन पूरी हो जाती है। तो पहली कंडीशन क्या थी कि जो इंजरी है हमारी वो स्पेसिफिक डैमेज में होनी चाहिए, मतलब पर्सन को और पब्लिक के हिसाब से स्पेशल डैमेज होनी चाहिए, और इंजरी जो भी हुई है वो सब्सटेंशियल होनी चाहिए, और इंजरी जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट होना चाहिए न्यूसेंस का। तो बिल्कुल क्लियर हो गया न्यूसेंस किसे कहते हैं और इसकी कौन कौन सी कैटेगरी होती है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब लाइक आप करते हैं तो उसे मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है जिससे कि मैं आपके लिए और नई वीडियो को लेके आऊँ। तो दैट्स ऑल फॉर माय लेक्चर। थैंक यू।